हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिनके पास पैसे नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 200, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है, या 2000, इतना तो आप कर ही सकते हो। इतने पैसे आप अकाउंट में रखो, ठीक है, अकाउंट में डाल लो। और एक ऐसा मूव आता है, एक्सपायरी जिसको बोलते हैं, एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। एक्सपायरी के दिन में हम ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी क्या है कि पूरे हफ्ते में थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होती है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं ना, उन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे दिन होता है, वो लास्ट डे होता है, उस दिन वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 500 रुपए का, ठीक है, और कोई हमने कोई डील कर ली, ठीक है, और अगर हम उसको 500 एडवांस में दे देते हैं, ठीक है, डील कर ली कि मैं इस दिन आकर, थर्सडे वाले दिन आकर मैं आपसे वो चीज बाय कर लूंगा, या ले लूंगा, जहाँ जो भी चीज है ना। तो अगर मान लो वो थर्सडे वाले दिन आप नहीं लेते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जो आपने उसको 500 रुपया दे रखा है वो आपको फिर मिलेगा नहीं। तो उसका क्या मतलब है कि वो 500 रुपया जो था, हमने जो 500 रुपया दिया था उसको, वो जो 500 रुपया था, वो 5 दिन में, 5 दिन में किस हिसाब से गया होगा। मतलब कि एक दिन में 100 रुपया गया होगा ना, फिर ही वो 5 दिन का 500 बना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि पहले दिन अगर हम नहीं गए, तो समझो कि हमारा 100 रुपया माइनस हो गया 500 में से। दूसरे दिन भी नहीं गए, फिर से 100 रुपया माइनस हो गया 500 में से। तीसरे दिन भी नहीं गए, तो फिर से 100 माइनस हो गया। ऐसे करके 5 दिन तक हमारा 500 रुपया खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। मीन्स कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहले दिन से, वो 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसके लिए हमने एडवांस में 500 दिया था, और वो लास्ट दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखें, तो इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज 100 रुपया एक दिन का जाता है, ठीक है। एक दिन नहीं गए तो मान लो 100 रुपया माइनस हो जाएगा उसमें से, ऐसे कुछ होता है ना। तो हम इसको एक्सपायरी डे बोलते हैं। एक्सपायरी में भी ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 200 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि 200 रुपया लगा देते हैं लोग इस प्राइस पे। मान लो ये 37 हज़ार का प्राइस है, इस प्राइस पे लोग 200 रुपया लगा देते हैं, ठीक है ना, मतलब दे देते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर तो वो ऊपर चला गया, फिर तो ठीक है, फिर तो ये बढ़ जाएगा। अगर वो ऊपर नहीं गया और इसके नीचे आ गया, तो फिर ये 200 जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्राइस, जैसे कि ये 37,600 है, 500 है, 37,400, 37,300, 37,200। इन सभी का प्राइस ऊपर नीचे, जो एट द मनी होगा, जो करंट प्राइस पे होगा, उसका प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मान लो 400 होगा। जो आउट ऑफ मनी होंगे, ठीक है, उनके प्राइस 300 होंगे, किसी का 200 होगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम, आउट ऑफ मनी जाएंगे मीन्स, ठीक है, नीचे की तरफ भी आउट ऑफ मनी होता है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ भी आउट ऑफ मनी होता है, ऊपर की साइड इन द मनी भी होता है, नीचे की साइड इन द मनी भी होता है। अब ये ऑप्शन के कुछ वो बेसिक हैं, मैं मानता हूँ कि वो आपको आते होंगे, आपको पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता तो वीडियो है वहां पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, तो वो जीरो हो जाते हैं अगर वो प्राइस नहीं आता। अगर आपने पैसा लगाया है, मान लो 200 रुपया लगा दिया कि ऊपर जाएगा, ऐसे सोचकर वो ऊपर नहीं गया, तो ये 200 एक्सपायरी पे जीरो हो जाएगा, तो आपके पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे ये, ठीक है, जितने आपने ले लगाए हुए। अगर मान लो आपने सोचा है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, जब वहीं कहीं क्लोज हो गया, आप नीचे आया ही नहीं उस लेवल के, तो भी आपका जो 200 रुपया है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपायरी डे होता है। सिंपल सी बात है, इसमें मैं थोड़ा डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो में ऑलरेडी थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। तो एक्सपायरी में क्या होता है ना कि जैसे ये देखो, ये इस दिन से, ठीक है, ऊपर गया था मार्केट, ठीक है, फिर नीचे खुला, फिर ऊपर गया था मार्केट, फिर नीचे यहाँ पे खुला था, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज हुआ। और ये जो दिन था, ये वाला, ये एक्सपायरी का दिन था, ठीक है।
इस दिन हमें जब पता होता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है, तो उस दिन हम यहाँ पर जब पता है कि नीचे जाएगा तो यहाँ पे हम कोई 2 रुपए वाला आउट ऑफ मनी बाय कर लेंगे, जहाँ फिर हम 3 रुपए वाला बाय कर लेंगे। ठीक है, अब वो आउट ऑफ मनी कौन सा होगा, ये नीचे इस तरफ, जिस तरफ हम सोच रहे हैं कि डायरेक्शन जिस तरफ जाएगा वो, उस तरफ के जो दूर के होंगे वो आउट ऑफ मनी होंगे, उनका प्राइस बहुत कम रहता है। तो जब हमें ऐसा कुछ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये 37,200 है, इसका प्राइस 2.5 रुपए था, ठीक है, मान लो 2.5 रुपए है इसका प्राइस, तो आप इस 2.5 रुपए वाली चीज को यहाँ पर ही बाय कर लोगे अगर आपको लगता है कि बड़ा मूव आ सकता है। 2.5 रुपए कुछ नहीं है, ठीक है, 2.5 रुपए आप 25 क्वांटिटी से या 50 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 150, 200 ही आएगा, ठीक है ना। तो 150, 200 तो कुछ खास ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मूव अगर आ जाता है तो आप जब इसको कैप्चर करोगे तो ये आपको 10-15 हज़ार रुपया दे देगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक अमाउंट बन जाएगा। तो ऐसे करके आप कुछ 4-5 एक्सपायरी ट्रेड करोगे, बड़े मूव वाली कैप्चर करोगे तो आपके पास वैसे ही 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक हो सकता है, अगर आप 4-5 एक्सपायरी ऐसी अब पकड़ लो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर वीरवार को, हर थर्सडे को हर एक्सपायरी ऐसे होती है, नहीं, ये कोई रेयर रेयर केस होता है, ठीक है ना। तो इसको हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी ये ऊपर की तरफ होती है जब शॉर्ट कवरिंग आती है, कभी कभी ये नीचे की तरफ होती है, जैसे इस बार नीचे की तरफ थी, ठीक है ना। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, काफी हद तक हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे लास्ट दिन से ऊपर गया था, फिर ऊपर गया था, इस दिन भी ऊपर गया था, तो इस दिन ओपन ही हुआ इस रेजिस्टेंस के पास और वो भी उसके नीचे, तो ऑब्वियस था कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि पिछले कितने दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ ही आता हुआ जा रहा था, देखो ऊपर की तरफ यहाँ से, इतने यहाँ से लेकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक ऊपर ही गया था, और एक्सपायरी में फिर वो पूरा कवर हो गया, ठीक। तो ऐसे मूव पकड़ लेंगे अगर हम, तो हमारे अकाउंट ग्रो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडर सक्सेसफुल बन जाओगे, ये तो एक तरह से उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है, वो एक बार ऐसे 1-2-4 महीनों में 2-4 एक्सपायरी पकड़ ली उन्होंने, कुछ 2-4 लॉट्स के साथ, तो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक आप हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर आप उस पैसे को अच्छे से ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है, कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हो उससे, तो छोटा छोटा ग्रो कर सकते हो। मैं इसकी ये एक बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा, इसके ऊपर आप फ्यूचर नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि ये हर बार नहीं आता, अगर 1-2 महीने नहीं आया ऐसा मूव तो फिर क्या करोगे। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए, जहाँ थोड़ा पैसा आ जाए उसके लिए हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी एक्सपायरी में रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत तगड़े होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, क्योंकि छोटा सा 2.5 रुपए लगाकर आप 200 पॉइंट पकड़ रहे हो, तो मतलब 100-200 रुपया लगाकर आप 10-20 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मूव को पकड़ना स्टार्ट करो, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन, ये सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ज्यादातर आता है, ठीक है ना, जिस दिन बहुत सस्ता प्रीमियम होता है, क्योंकि एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन से हो जाते हैं, मान लो इस दिन से, पहले दिन से, ठीक है, पहले 3-4 दिन से कॉन्ट्रैक्ट, फ्राइडे को नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो थर्सडे को खत्म होता है। मान लो कि ये फ्राइडे था, ठीक है, और इस दिन कॉन्ट्रैक्ट नए बने, ठीक है, ऊपर आया, इस दिन भी मान लो उसमें से 100 माइनस हो गया, अगर 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस दिन भी माइनस हो गया 100 रुपया, इस दिन भी 100 रुपया माइनस हो गया, इस दिन भी 100 रुपया माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो मान लो हमारे 400 रुपया खत्म हो गया, ठीक है, और ये मान लो 5वां दिन था, 5वें दिन में भी हमारा जो 100 रुपया बचा, 400 के बाद ये 5वें दिन में 100 रुपया था जो, ये भी इस दिन से खत्म हो गया था, और ये 100 रुपया बचकर 2.5 रुपये रह गया था, समझे मेरी बात। अब ये सिर्फ 2.5 रुपये रह गया था, अब ये भी 3 बजे तक, मार्केट क्लोज होने तक ये फिर जीरो हो जाता, अगर मार्केट मूव नहीं करती, यहाँ ऊपर ही रह जाती। हमने यहाँ पे इस सोचा था कि इस प्राइस से नीचे जाएगी मार्केट, यहाँ से नीचे जाएगी, ऐसा सोचकर हमने ये 2.5 रुपये वाले को बाय किया था, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारा ये
497 समथिंग हमारा जो था पैसा खत्म हो गया था, सिर्फ 2.5 रुपए ही बचे थे, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के 2.5 रुपए ही बचे थे, जो कि हमने 2.5 रुपए में बाय किया था, और ये फिर 200 तक, 200 250 तक चला गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप प्रॉफिट बना सकते हो उस दिन में, एक्सपायरी में। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होना था। ठीक है, तो ऐसे मूव आते हैं जनरली, एक्सपायरी पे आ जाते हैं। महीने में एक आध एक्सपायरी में तो आ जाता है वैसे। ठीक है, तो हम ऐसे ही 2 4 एक्सपायरी पकड़ लेंगे तो हमारे पास अकाउंट अमाउंट अच्छा खासा हो सकता है, और अकाउंट हमारा ग्रो हो सकता है। फिर आप उस पैसे को अच्छे से, अगर ट्रेडिंग में यूज करना है, फुल टाइम करना है ट्रेडिंग को, तो उसमें आप थोड़ा बहुत अ, उसको यूज कर सकते हो अच्छे से सीख कर, ठीक है, मेहनत करके। और अगर आप पार्ट टाइम करना है, तो पार्ट टाइम मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना है, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इस दिन आप थोड़ा पैसा बनाकर अकाउंट ग्रो कर लो, फिर आप थोड़ा बहुत पार्ट टाइम ट्रेडिंग में आ जाओ। ठीक है, अगर आपको यही है कि मंथ में एक आध दिन ही करना है, आप और काम कर रहे हो कुछ खास, आप इससे वो कर, मतलब इसको फुल टाइम नहीं करना है, आपका करियर इसके ऊपर नहीं है, आप कोई और जॉब कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर एक्सपायरी आती है, उस पे 200 रुपये लगा लिया करो हर एक्सपायरी पे। ठीक है, मतलब कि हर एक्सपायरी पे नहीं, महीने में 4 एक्सपायरी होती हैं, ठीक है, थर्सडे वाले दिन की। तो 4 एक्सपायरी में से आप हर एक्सपायरी तो मूव नहीं करेगी इतना बड़ा। ठीक है, तो वो हमें पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस तरफ क्या हो सकता है ना। तो कभी कभी रेंज बाउंड होती है, जो कि एक्सपायरी ऐसे रेंज के अंदर ही रहती है, तो वहीं पे ही क्लोज हो जाती है, मूव आता ही नहीं है। ठीक है, तो उस दिन हमारे पैसे जीरो हो सकते हैं, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। जब हमें ऐसे डायरेक्शन क्लियर मिलेगी कि वो एक साइड पर है अभी, तो दूसरी साइड जा सकता है, या ऊपर या नीचे, फिर हम उसको लगाएंगे। तो मतलब मीन्स कि 4 एक्सपायरी में अगर आप 200 रुपया भी लूज करोगे, एक एक्सपायरी में 200 रुपया लूज करोगे, तो कितना ही लूज कर लोगे महीने में? 800 रुपया लूज कर लोगे। ठीक है, अगर मान लो चारों की चारों एक्सपायरी भी देख रहे हो आप, 800 रुपया लूज होगा। ठीक है, अब 800 रुपया लूज करके अगर आप 10 20 हजार बन गया, तो वो आपके पता नहीं कितने 800 रिकवर हो जाएंगे उसमें से। ठीक है ना, तो ये है कि, और वैसे भी हम देखो चारों दिन ट्रेड नहीं करने वाले एक्सपायरी में, क्योंकि 4 की 4 एक्सपायरी ऐसे ट्रेंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा पता चलेगा। तो बस ये एक ऑप्शन थी जो मुझे आपको बताना था, जो जिनके पास पैसा नहीं है, पहले तो देखो पैसे से ट्रेडिंग होती नहीं है, आपको पहला पैसा चाहिए नहीं, आप सीखोगे, सीखने में काफी टाइम लगेगा, सीखने में ही आपको इंटरनेट पे सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, वहां से सीख लो। ठीक है, बाद में भी कुछ खास पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाद में पैसा अरेंज हो सकता है अगर आप सीख जाओगे तो। कोई आप खुद भी काम करो, साथ में काम करो, उधर से पैसा थोड़ा जोड़ना शुरू करो, सेव करना शुरू करो, और उतने टाइम में, उन महीनों में आप सीखते जरूर जाओ, सीखते रहो हर रोज, फिर आपका वो पैसा काम आ सकता है। तो ये कुछ चीजें। और एक्सपायरी वाले दिन तो फिर आप कर लोगे, तो इसमें तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो इतने था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपायरी का ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा अगले वाला, अगले नेक्स्ट लेवल जो होगा हमारा इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।